तो गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड वेलकम बैक। यहाँ पर कुछ लोगों ने अपना अपना ब्रेकफास्ट अपना अपना न्यूट्रिशन प्रिपेयर कर लिया है और कुछ लोग अभी प्रिपेयर कर रहे हैं। हम लोग यहाँ पर सब साथ में ब्रेकफास्ट करते हैं और कुछ इंफॉर्मेटिव बातें भी शेयर करते हैं। तो सबसे पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। मेरा नेम श्रुति सक्सेना है। मैं दिल्ली एनसीआर से बिलोंग करती हूँ और इस सिस्टम को ज्वाइन किए हुए मुझे मोर देन 3 इयर्स हो चुके हैं, जिसमें पहले 3 महीने में मैंने अपना 10 किलो और अभी तक अमेजिंगली अपना 23 किलो 23 kgs वेट रिड्यूस किया, अपने हेल्थ इश्यूज को रिवर्स बैक किया। इससे पहले मुझे सीवियर माइग्रेन सर्वाइकल का इशू था, जिसकी वजह से मैं हफ्ते में 1 से 2 बार मेडिसिन तक लेती थी। इस सिस्टम में बैठी, सेशंस में बैठी, नॉलेज मिली तो समझ आया कि एक्चुअली में तो सिर दर्द की कोई दवाई ही नहीं होती है। मैं जो ले रही थी वो सिर्फ और सिर्फ पेन किलर्स थे, और अगर लंबे टाइम तक ये पेन किलर्स लिए जाएंगे तो उनके सीवियर साइड इफेक्ट्स भी होंगे। इसके साथ साथ मुझे लोअर बैक पेन, काफ पेन था, और आज की डेट में ये सारे दर्द कब कहाँ गायब हुए पता भी नहीं लगा। मेरा एक्सीडेंट हुआ था जिसमें मेरा राइट नी लिगामेंट रैप्चर हुआ था। डॉक्टर्स ने मुझे नी कैप पहनने के लिए बोल दिया था। मुझे नीचे बैठना, डांस करना, एरोबिक्स करना, ये सारी चीजें अवॉइड करने के लिए बोल दिया था। उसके साथ साथ बोला था कि विंटर्स में आपको पेन हो सकता है तो आप थेरेपी करवा लेना, तो उसके लिए मैं फिजियोथेरेपी भी करवाती थी। बट जैसे जैसे बॉडी के अंदर ये न्यूट्रिशन गया, आज की डेट में मुझे कोई नी कैप की रिक्वायरमेंट नहीं है। मैं नीचे बैठ सकती हूँ, डांस कर सकती हूँ, सारी एक्टिविटीज कर पाती हूँ। मेरा रिजल्ट आया तो मेरा रिजल्ट देखकर फैमिली ने इस न्यूट्रिशन को स्टार्ट किया, और फैमिली में हर मेंबर के अलग अलग एज ग्रुप का, और सभी के अमेजिंग अमेजिंग से रिजल्ट्स हैं। फिर रिजल्ट्स आते कैसे हैं, या जो आप यहाँ पर टेस्टिमोनियल सुनते हैं वो आते कैसे हैं? तो सबसे पहले मैं एक डिस्क्लेमर दे दूं यहाँ पर कि हम किसी बीमारी का कोई इलाज नहीं करते हैं। ये रिजल्ट्स कैसे आते हैं? फिर ये रिजल्ट्स हमारे कोचेस की वजह से आते हैं, जब हम अपने अपने कोचेस से सब चीजों को डिस्कस करते हैं, उनके दिए हुए डाइट प्लान को फॉलो करते हैं, और ग्रेजुअली अपनी लाइफस्टाइल में चेंजेस लेकर आ पाते हैं, तो हमें ये अमेजिंग से रिजल्ट्स मिलते हैं। इसके साथ साथ हम बॉडी को कंप्लीट न्यूट्रिशन दे पाते हैं, बॉडी की डेफिशिएंसीज को कंप्लीट कर पाते हैं, तो हमें ये अमेजिंग अमेजिंग से रिजल्ट्स मिलने स्टार्ट। इसलिए अपने अपने कोचेस को जरूर थैंक यू किया करिए, और स्पेशल थैंक यू मार्क्यू सर का, जिन्होंने इतना बेहतरीन न्यूट्रिशन बनाया, जिसकी वजह से हम सब लोग इतनी इजीली अपनी अपनी हेल्थ को यहाँ पर मैनेज करना सीख रहे हैं। तो अभी टाइम है हमारा टॉपिक की साइड का। तो हम समझ रहे थे रॉन्ग वेज ऑफ लूजिंग वेट, कि हम क्या क्या मिस्टेक कर जाते हैं कई बार वेट रिड्यूस करने के लिए ना। तुमने समझा था सबसे पहले हमारी बॉडी में 4 चीजों का वजन होता है: हमारी बोन्स का, हमारी मसल्स का, वाटर का, और फैट का। इसमें से जब हम कुछ तरीके अपनाते हैं तो हम डेफिनेटली, जैसे कभी हम बीमार पड़ते हैं तो हम, हमारा 1-2 दिन में ही 1 से 2 किलो वजन कम हो जाता है। तो वो वजन किस चीज का कम हो रहा है? तो सबसे पहले जो हमारा वजन निकल जाता है वो हमारी मसल्स का और वाटर का वेट सबसे पहले निकलता है। आप देखो तो इस तरीके से हमने, कईयों ने सैर करके, कईयों ने लिक्विड डाइट करके, किसी ने फ्रूट सैलेड को ज्यादा शामिल करके, किसी ने ब्रेकफास्ट या डिनर को स्किप करके, ये सारी चीजें करी थी हम लोगों ने वजन कम करने के लिए। बट और इससे बिल्कुल 4 से 5 किलो वजन कम भी हो जाता है। बट ग्रेजुअली इसी के बाद हमें धीरे धीरे वीकनेस या कुछ और सिम्टम्स आने स्टार्ट हो जाते हैं। तो हम इन चीजों पे कैसे वर्क करें और किन चीजों को हमने माइंड में रखना है, बस हम यहाँ पर इस सिस्टम में यही चीजें समझ पाते हैं। तो सबसे पहले हम कहाँ कहाँ मिस्टेक्स कर जाते हैं। सबसे पहले इम्पेशंस हो जाते हैं हम थोड़ा सा, कि हम इम्पेशंस हो जाते हैं, मीन्स कि हमें पेशेंस नहीं रहता। हमारा वेट हमने धीरे धीरे गेन किया था तो धीरे धीरे ही रिड्यूस होगा। अगर हमारा वेट गेन इतने सालों में हुआ था तो कुछ महीने तो हमें वेट करना चाहिए कि हमारी चीजें इंप्रूव हो पाए। लैक ऑफ डिसिप्लिन आ जाता है कि शुरू के कुछ दिन, कुछ महीने हम अच्छे से फॉलो करते हैं, उसके बाद हमें क्या लगने लगता है, अच्छा यही करना है, अब तो मैं अपने आप कर लूंगा। तो जैसे ही हम ये सोचते हैं और इस कम्युनिटी से बाहर होते हैं, तो ग्रेजुअली धीरे धीरे, क्योंकि हम सबका सोशल सर्कल वही होता है, तो हम कब धीरे धीरे वापस उन्हीं हैबिट्स पे, उन्हीं चीजों में चले जाते हैं जहां से हमने स्टार्ट किया था, हमने जिसकी वजह से स्टार्ट किया। हम कुछ शॉर्टकट्स अपनाने लगते हैं।
हमें लगता है ये अभी के लिए तो ठीक है, चलो मैंने 10 दिन नहीं खाया, मैंने 1 महीना 3 महीने मैंने चीजों को अवॉइड किया। बट हम यहाँ पर जब नॉलेज के साथ चीजों को समझते हैं तो हमें समझ आता है कि हमारा लाइफ स्टाइल कैसा होना चाहिए, हमारे जीने का तरीका कैसा होना चाहिए, हम वो सारी चीजें समझ पाते हैं। उसके साथ साथ कभी कई लोगों ने डाइटिंग करी होगी, तो हमने यहाँ पर डाइटिंग का वर्ड भी समझा है। डाइटिंग का मतलब कम खाना है। बट यहाँ पर हम कम नहीं, सिर्फ अच्छे खाने पे बात करते हैं कि हमें कम नहीं खाना है, हमें अच्छा खाना खाना है। भूख मारना, कैलोरीज को कम करना, कार्ब्स को कम करना, फैट कम करना, दिन भर में एक ही बार खाना, कई घंटे भूखे रहना, अगर इन किसी भी तरीके से अगर हमने अपना पहले वजन कम किया था तो डेफिनेटली हम ग्रेजुअली अपना मेटाबॉलिज्म स्लो कर लेते हैं, जिसकी वजह से फिर हमारा वजन जो है और कम नहीं होता। और किसी ने अगर क्रॉनिक डाइटिंग करी है तो जैसे ही वो नॉर्मल डाइट पे आता है, अपना नॉर्मल खाना पीना शुरू करता है, उससे कहीं तेजी से उसका वजन बढ़ना स्टार्ट हो जाता है। उसके बाद हमने सोशल आइसोलेशन समझा था कि हम मेंटली अपने आप को अनस्टेबल समझते हैं। हमें लगता है कि हम हमारे अंदर बेचारी वाली फीलिंग आनी स्टार्ट हो जाती है कि हम अपने सोशल लाइफ में हमें लगता है कि सारे खा रहे हैं, हम इंजॉय नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ बैठकर इस कम्युनिटी में हमें ये भी समझ में आता है कि इंजॉयमेंट का मीनिंग क्या है, और खाना हमें जीने के लिए खाना है या हमने खाने के लिए ही जीना है। तो ये चीजों का डिफरेंस भी हमें समझ आता है। तो हमें अपने जो हम खाने पीने में रिप्लेसमेंट कर रहे हैं, चेंजेस कर रहे हैं, उसे एज अ पनिशमेंट नहीं लेना है। हम यहाँ पर आके इस चीज को इंजॉय कर पाते हैं। उसके साथ साथ डाइजेशन खराब होना, जितना हम हाई जीआई फूड खाते हैं, जितना ऑयली रिफाइंड ये सारी चीजें हम लोग खाते हैं, ग्रेजुअली हमारी गट लाइन जो है वो खराब होती है। स्मॉल इंटेस्टाइन जो हमारी सबसे छोटी आते हैं, जहां पर हमारा न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब होना चाहिए था, बेसिकली वहां पर वो बॉन्ड्स हमारे खुलने स्टार्ट हो जाते हैं, लीकी गट होती है, जिसकी वजह से धीरे धीरे हमारा डाइजेशन पुअर होता है। उसके बाद इंसुलिन रेजिस्टेंस। तो इंसुलिन क्या करती है? इंसुलिन एक हार्मोन है ना, ये एकदम से ग्लूकोज में कन्वर्ट होगी और हाइपर एसिडिटी की प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है। तो जितना हम हाई जीआई फूड खाते हैं, वो क्या करता है, वो तुरंत एकदम से हमारे इंसुलिन लेवल्स को स्पाइक कर देता है। और जितना हम लो जीआई खाना खाते हैं, वो हमारे इंसुलिन हार्मोन को रेगुलेट करने में हेल्प करता है। यहाँ पे आप देखो कि जिसके जितने हमारे बॉक्सेस हैं उन सब पे लिखा हुआ है लो जीआई। लो जीआई मीन्स इस खाने का ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम है, तो इसलिए हमें लो जीआई खाना खा। नेक्स्ट, वीकनेस। बॉडी एनर्जी को स्टोर करना चाहती है तो उसको स्टोर ही करती रह जाती है और वो उसको यूज ही नहीं कर पाती है। बट जब हम अपना पोर्शन साइज यहाँ पर कंट्रोल करना सीखते हैं, तो ग्रेजुअली हमें समझ आता है कि बॉडी को उसी टाइम, कई बार हमें लगता है ना कि अभी भूख लग रही है और खा लें, बट हमने यहाँ पे आके समझा इवन जब हम शेक पी रहे हैं तो पहले दूसरे सिप के बाद हमारा 8 मिनट का गैप होना चाहिए। इसको पीने में भी हमें पूरे 15 मिनट लगाने चाहिए। रीजन क्या है कि जब हम पहली दूसरी बाइट लेते हैं, सिप लेते हैं, कुछ भी खाने का आइटम लेते हैं, तो ब्रेन के जो हमारे सेल्स हैं वहां से हमारे हार्मोन, हंगर हार्मोन रिलीज होने में 8 मिनट का टाइम लगता है, जिसमें कि बॉडी को ये सिग्नल मिलते हैं और समझ आ पाता है कि कुछ खाने के लिए आइटम आ रही है। तो इसलिए हमें ये टाइम गैप का भी ध्यान रखना है। और हम यहाँ पर इसीलिए हमें वीकनेस फील नहीं होती है और हमारा ग्रेजुअली एनर्जी लेवल उल्टा इंक्रीज होता है। जितना आप हाई जीआई खाना खाते हैं, हम आलू के पराठे खा रहे थे इससे पहले, पूड़ी कचौड़ी जब हम खाते हैं, तो आप देखो उसके बाद आपको नींद कितनी आती है। हम दिन भर हमारे अंदर लथार्जिकनेस रहती है, हमें लगता है हम सो जाएं थोड़ी देर। जितनी मिठाइयाँ वगैरह खाते हैं हम, उसके बाद मन करता है कि बस अब डिस्टर्ब मत करो, सो जाए हम। रीजन क्या है? क्योंकि जब हमने हाई जीआई खाना खाया तो ये हमारे को डाइजेशन में उसके उतने ही ज्यादा टाइम लगता है, जिसकी वजह से हमें ग्रेजुअली हेवीपन आना स्टार्ट हो। उसके साथ साथ कई लोगों ने यहाँ पर कीटो डाइटिंग की थी। तो कीटो डाइटिंग क्या है? इसमें कार्ब्स जो है वो बहुत कम कर दिए जाते हैं या बिल्कुल ही बंद कर दिए जाते हैं। कीटो डाइटिंग कुछ पेशेंट्स के लिए इंट्रोड्यूस हुई थी, जिसमें कि फैट और प्रोटीन लेते हैं, और स्पेशली जिनको मिर्गी का दौरा पड़ता है उनके लिए कीटो डाइटिंग करी गई थी, क्योंकि उनको कुछ उनकी बॉडी में उनके प्रॉब्लम्स चल रही हैं, तो उन सेल्स पर अफेक्टिवनेस आ पाए, उसलिए उनकी डाइट में कार्ब्स को ऑलमोस्ट जीरो करके प्रोटीन और फाइबर को इंट्रोड्यूस किया गया था।
बट क्योंकि उससे वजन भी कम हो रहा था, तो लोगों ने सोचा ये डाइटिंग बहुत बढ़िया है, इसमें उनकी 12 घंटे की फास्टिंग रहती है ना, और कई की बार 16 घंटे की भी फास्टिंग रहती है। जैसे जो लोग रात को खा के, कि हमने शाम को 4-5 बजे खाया, अब अगले दिन हम 10-11 बजे खाते हैं। तो ये कीटो डाइटिंग क्या करती है, ये मेंटल डिस्टरबेंसेस लेकर आती है। बॉडी में एक्सट्रीम मेंटल डिस्टरबेंसेस आते हैं, डिप्रेशन एंजाइटी के इश्यूज आने स्टार्ट हो जाते हैं, मूड स्विंग्स आने स्टार्ट हो जाते हैं। दिमाग में ग्लूकोज के बिना जो है हमारा माइंड ही नहीं चल पाता, और वहां तक वो चीजें पहुंच ही नहीं पाती हैं। कीटोन्स जो हैं वो, जब फैट बर्न करने के लिए हमें ये कीटोन्स चाहिए होते हैं, और बॉडी ग्लूकोज की जगह फिर कीटोन्स को यूज करती है। अगर हम 100 ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स यूज होते हैं, तो कीटोन्स के वहां पर बस सिर्फ 20 मॉलिक्यूल ही यूज हो पाते हैं। जिसकी वजह से ग्रेजुअली अगर कोई नॉर्मल पर्सन उसको यूज कर रहा है, तो धीरे धीरे उसको खाने को देखकर डर लगना कि अरे नहीं, मैंने इतना खाया तो फिर मेरे को मेरा वेट बढ़ जाएगा, ये हर खाने को देखकर फीलिंग आनी स्टार्ट होती है। और ग्रेजुअली स्ट्रेस लेवल इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाता है। तो जो कार्बोहाइड्रेट्स हम लोग लेते हैं, कार्ब्स लेते हैं, वो ग्लूकोज खाने के बाद ग्लाइकोजन में बनते हैं, और ग्लाइकोजन क्या करता है, फिर पानी को होल्ड करता है, और बॉडी में इन्फ्लेमेशन लेकर आता है, बॉडी में फुलावट लेकर आता है, स्वेलिंग लेकर आता है, सूजन लेकर आता है। और ग्रेजुअली हमने लोगों को सुना है ना कि लोग कहते हैं कि मैं तो इतना खाता पीता भी नहीं हूँ, बट फिर भी मेरी बॉडी फूल रही है, मेरे को तो हवा पानी भी लगता है। तो जो लोग बॉडी को जब खाना कम देना स्टार्ट करते हैं, तो बॉडी को यही फीलिंग आती है कि ये मुझे पर्सन खाना नहीं देगा, पानी नहीं देगा, वो बॉडी में स्टोर करना स्टार्ट कर देती है। वो यूज ही नहीं करती है एनर्जी के लिए बॉडी। और ग्रेजुअली हमारे जो सेल्स हैं वो फूलने स्टार्ट हो जाते हैं, उनमें फैट डिपोजिशन, वाटर डिपोजिशन स्टार्ट हो जाती है। तो हमारा जो भी खाना है, हमारी हर मील में हमें क्या माइंड में रखना है कि हमारे हर खाने में प्रोटीन और फाइबर होना चाहिए। तो कार्ब्स के बिना प्रोटीन और मिनरल्स काम भी नहीं कर पाएंगे, तो कार्ब्स भी चाहिए हमें, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स, ये सारी चीजें अपने खाने में चाहिए। नेक्स्ट, शुगर। शुगर के बिना इंसुलिन नहीं निकलता ना, बट कौन सी शुगर चाहिए, किस टाइप की शुगर चाहिए, क्या कॉम्बिनेशन होना चाहिए हमारा, किसके साथ हमें शुगर लेनी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कार्ब्स अगर नहीं होंगे, अगर हम अपनी डाइट में से कार्बोहाइड्रेट्स को ही हटा देंगे, तो पर्सन लोअर बीपी की साइड जाने लगेगा। हमने देखा है कुछ लोग बहुत पतले दुबले से होते हैं, हमें कई बार फील आता है कि अरे, क्योंकि हम सिर्फ अपीयरेंस पे देखते हैं, तो हमें क्या फील आता है कि ये तो ज्यादा अच्छा है, इस पे सारे तरीके के कपड़े अच्छे लग रहे हैं, कुछ भी ड्रेस पहन सकता है, और कुछ भी खा पी ले और इसको कोई डिफरेंस भी नहीं लगता। बट ग्रेजुअली हम देखते हैं कि उस पर्सन को हेडेक, माइग्रेन की प्रॉब्लम बनी रहती है, उनको लो बीपी की प्रॉब्लम बनी रहती है। और अगर यही चीजें ज्यादा होती है और वो अपने खाने पीने पे उसके बाद भी ध्यान नहीं देते हैं, तो इनके अंदर किडनी में स्टोन होना इनके अंदर बहुत कॉमन है, कॉन्स्टिपेशन होना, न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज होना, ये सारी चीजें होती हैं। कीटो एसिडोसिस, ये ब्लड कैंसर तक ले जा सकता है। अगर हम पर्सन जो है कार्ब्स को बिल्कुल बंद कर देता है, तो बॉडी में जो फैट बर्न होता है, जिसकी वजह से कीटोन्स बन रहे होते हैं, तो ये कीटोन्स क्या करते हैं, कीटोन्स ब्लड में मिक्स होना स्टार्ट हो जाते हैं। और यही कीटोन्स जब ब्लड में मिक्स होते हैं, तो यही हमारे अंदर ब्लड कैंसर लेकर आते हैं, हमारे अच्छे सेल्स को भी मारना स्टार्ट कर देते हैं। इंटरमीडिएट फास्टिंग, जो लोग 4-5 बजे खा लिया, अब वो सुबह मॉर्निंग में ही खाएंगे कि हमने तो 4-5 बजे खा लिया, अब हम खाना नहीं खा रहे हैं, या कोई भी और चीज नहीं खा रहे हैं ना, मीन्स 14 to 16 आवर्स की फास्टिंग कर रहे हैं। तो इससे वजन तो एकदम से कम होता है, बट ग्रेजुअली आपके अंदर कुछ कुछ प्रॉब्लम्स आनी स्टार्ट होती है। डॉक्टर फ्रैंक हु, ये हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के हैं, और इन्होंने इसी इंटरमीडिएट फास्टिंग के क्या क्या नुकसान हो सकते हैं वो बताए। ब्लोटिंग आना, कॉन्स्टिपेशन होना, डायरिया, नोजिया, ये फीलिंग आनी स्टार्ट हो जाती है। और इनके अंदर डेफिशिएंसी मोड इंक्रीज हो जाता है, इनके अंदर जो सेरोटोनिन हार्मोन है वो कम बनना स्टार्ट हो जाता है, ग्रेजुअली उनके अंदर फिर नींद की प्रॉब्लम आनी स्टार्ट हो जाती है, उनका जो मेलेनाइन हार्मोन है वो भी कम बनना स्टार्ट हो जाता है। और ज्यादा देर भूखे रहते हैं, तो इनके अंदर जब गैस बनती है, एसिडिटी के इश्यूज, कॉन्स्टिपेशन के इश्यूज आते हैं, इनके मुंह से बदबू आनी स्टार्ट हो जाती है, मुंह से स्मेल आनी स्टार्ट होती है, इनके में सिर दर्द, हेडेक होना स्टार्ट हो जाता है, माइग्रेन ये स्टार्ट हो जाता है।
और इसी चीजों को अगर मैं बीमारी में बताऊं तो इसे ऑथोरॉक्सिया बोलते हैं, जिसमें कि चांसेस बढ़ जाता है कि खाना देखकर ही मन को अजीब सा फील आने लगना, खाना देखकर ही वॉमिटिंग और नोजिया वाला फील आना। फिर भूख से कम खाना, तो हमने अपनी भूख से कम नहीं खाना, हमने अपने खाने जितनी हमें भूख लग रही है उतना खाना खाना है। सिर्फ हमें खाने में देखना है कि हम किस चीज का इनटेक कर रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं है कि हम कार्ब्स बहुत ज्यादा ले रहे हो या फैट बहुत ज्यादा ले रहे हो। पेट भरना और अपने सेल्स को न्यूट्रिशन देने में यही डिफरेंस है कि कुछ भी हम जो खा रहे हैं उससे पेट भर जाएगा, वो खाना है। बट अगर वो खाना हमारे सेल्स को का प्रॉपर न्यूट्रिशन है तो उसको हम न्यूट्रिशन बोलेंगे। अगर भूख से हम कम खा रहे हैं तो ग्रेजुअली स्लीप डिसऑर्डर्स आना, बालों का झड़ना, कंपन सा फील करना, बीपी लोअर साइड होना, इनफर्टिलिटी के इश्यूज आना, हर समय अंदर से भूख का एहसास होना, ग्रेजुअली आईसाइट का वीक होना, जो नेल्स हैं वो खराब होने स्टार्ट होते हैं, कॉन्स्टिपेशन होनी स्टार्ट हो जाती है। और अगर आपके खाने में आपने फ्रूट सैलेड्स को बहुत ज्यादा शामिल करा तो ये चीजें और ज्यादा प्रॉब्लम लाती है। एक ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर थे, शेन वॉन, इन्होंने यही किया था और अपने खाने पीने में इन्होंने सैलेड्स और फ्रूट्स को बहुत ज्यादा शामिल कर लिया था, जिसकी वजह से इन्होंने अपना लगभग 40 किलो 40 केजीज वेट रिड्यूस किया था। बट जो इनकी डेथ का कारण बना था वो भी यही, जो डाइटिंग इन्होंने फॉलो करी थी यही था कि सिर्फ वो फ्रूट्स और सैलेड पे ही आ गए थे, लिक्विड डाइट पे आ गए थे कि कभी खीरे का जूस, लौकी का जूस, उन्होंने प्रोटीन को ही माइनस कर दिया। तो हमें समझने की रिक्वायरमेंट है कि बॉडी को बैलेंस न्यूट्रिशन चाहिए, हर चीज उसे मैक्रो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स रिक्वायर्ड है। सिर्फ पेट कम कर दो, लोग बोलते हैं ना सिर्फ पेट कर दो, कम कर दो, बाकी तो हमारा सब कुछ ठीक है, सिर्फ पेट कम कर दो। अगर आपका पेट बाहर की तरफ है इसका मतलब हमारा विसरल फैट जो है वो बढ़ा हुआ है। हमारा विसरल फैट परफेक्ट 5 होना चाहिए, और जितना हमारा पेट बाहर की तरफ है उतना ही आप समझ लीजिए कि आपकी बॉडी में जो है उतने टॉक्सिन्स ज्यादा हैं। और ये टॉक्सिन्स जितने भी आएंगे वो हमारी बेली फैट के सराउंडिंग में ही इकट्ठे होने स्टार्ट होते हैं। तो रिस्ट्रिक्शंस नहीं लगानी बहुत ज्यादा, हमें वेट मैनेजिंग स्किल्स यहाँ पर हम सीख पाते हैं कि हमने अपने खाने पीने पे क्या चीजों का ध्यान रखना है, कि हमारा खाना लो जीआई होना चाहिए, न्यूट्रिशनस स्ट्रांग होनी चाहिए हमारी। ग्रेजुअली जैसे जैसे हमारी मसल्स बननी स्टार्ट होती हैं, हमारा मेटाबॉलिज्म स्ट्रांग होता है, हम कुछ भी खा लें फिर हमारा डाइजेशन भी इम्प्रूव होता है। और उसके साथ साथ हम थोड़ी सी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग की एक्सरसाइज कर सकते हैं, हम पुशअप्स को इंक्लूड कर सकते हैं, हम स्क्वाट को इम्प्रूव कर सकते हैं। प्लस अपने पानी का इनटेक जरूर ध्यान दीजिए। 20 किलो पे आपको 1 लीटर पानी की रिक्वायरमेंट, आपका जितना भी वजन है, यानी कि अगर 60 केजी वेट है तो हमें 3 लीटर पानी पीना है। अगर किसी का 100 केजी से ऊपर का वेट है तो उसे मिनिमम 5 लीटर पानी पीना, अनटिल एंड अनलेस उसको ज्यादा प्यास लग रही है या कुछ उसका प्रोफेशनल वर्क ऐसा है, तभी उसे उससे ज्यादा पानी पीना। बॉडी को हमें हाइड्रेटेड रखना है हर टाइम, अपने प्रोटीन लेवल्स को ध्यान रखना है, शुगर लेवल्स को भी मैनेज करना है, और अपने मैक्रो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स को ध्यान में रखना है। तो इन सब चीजों को हम यहाँ पर बस कंप्लीट कर पाते हैं, जिसकी वजह से हमारे ये अमेजिंग से रिजल्ट्स आते हैं। तो कुछ जो हम शायद मिस्टेक्स कर रहे थे हमें वो भी पता लगी होंगी, और कुछ हम अपने खाने पीने में क्या चेंजेस करने हैं, क्यों करने हैं, वो हमें यहाँ पर पता लगे। और अभी टाइम है हमारा रिजल्ट शेयरिंग का, तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगी कि आप लोग अपना अपना हैंड रेस करें और अपना अपना रिजल्ट शेयर करें। सबसे पहले आज हम बात करते हैं अम, संजीव सर से। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग एवरीवन, गुड मॉर्निंग। माई सेल्फ संजीव कुमार और मैं अम्बाड़ा से हूँ। सिस्टम में लगभग 5 साल पहले आया था मैं, अपने बढ़े हुए वजन की वजह से और ख़राब सेहत की वजह से। सेहत की बहुत बुरी हालत थी, हालांकि मेरा फिजिकल वर्क बहुत होता था, उसके बावजूद भी वजन बढ़ा हुआ था। उसकी वजह सिर्फ यही जानी मैंने सिस्टम में आगे जाना कि उसकी वजह यही थी कि ना तो मेरा कोई खाने पीने का समय था और ना ही ये था कि क्या खाना क्या पीना, इस चीज़ की नॉलेज थी। जब इस सिस्टम में आया, कोचिज की गाइडेंस में मैंने यहाँ पर न्यूट्रिशन लिया, नॉलेज ली और यहाँ पे आके वर्कआउट किया, तो शुरुआत के 100 दिन में ही मैंने अपना 14.5 किलो बैड फैट शरीर से निकाला और अपने आइडल वेट को अचीव किया। और आज तक मैंने उस अपने आइडल वेट को मेंटेन कर रखा है, जिसकी वजह से मैं अपनी लाइफ को अच्छे से एंजॉय कर पा रहा हूँ, अच्छे से
हेल्दी और हैप्पी अपनी लाइफ को एंजॉय कर पा रहा हूँ। उसके लिए मैं थैंक यू बोलना चाहूंगा अपने कोचिज का, इस कम्युनिटी का, और खासकर मार्केट का, जिन्होंने इतना बेहतरीन सिस्टम, इतना बेहतरीन न्यूट्रिशन, इतने बेहतरीन लोग हमें दिए। थैंक यू मैम, थैंक यू एवरीवन। थैंक यू सर, थैंक यू। और सर एक बार अपना बिफोर आफ्टर भी दिखा दीजिए, कुछ न्यू मेंबर्स भी हैं। ये सर का बिफोर आफ्टर है, तो यहीं से पता लग रहा है कि सर इस टाइप से थे और आज की डेट में ये 23 का है और आज 26 में इससे भी ज्यादा स्मार्ट और फेस पे ग्लो आ चुका है। तो थैंक यू सर। प्रीति मैम, अगर आप अपना कैमरा ऑन कर लोगे तो मैं आपसे रिजल्ट ले पाऊंगी। ओके। हाँ, गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग मैम। हाँ जी, बताइए कैसा चल रहा है, क्या रिजल्ट चल रहा है और कैसा फील हो रहा है, कैसा एनर्जी लेवल है? ठीक चल रहा है, एनर्जी लेवल बहुत अच्छा है। अभी तो मैंने वेट चेक नहीं किया क्योंकि मुझे यहाँ पे कहीं दिख नहीं रहा है चेक करने का। बट मुझे फील हो रहा है कि मेरा बॉडी कम हो रहा है, मेरा पेट बहुत अंदर चला गया। मेरे जो कपड़े नहीं हो रहे थे वो कपड़े होने लगे मुझे। वो कपड़े भी आने लगे आपको, वेरी नाइस। तो मींस इंच लॉस भी हमारा बहुत अच्छा हुआ है ना? हाँ मैम, जो एक साल से मुझे ड्रेस नहीं हो रही थी वो आज मैं पहन के ऑफिस जाती हूँ। अरे वाह, वेरी गुड, कॉन्ग्रेचुलेशंस। और पहले एनर्जी लेवल कैसा था और अब कैसा है? मैम पहले तो ठीक नहीं था। जैसे कि लंच करते थे उसके बाद मुझे थोड़ा प्रॉब्लम हो जाता था, ऐसा लगता था कि एसिडिटी हो रही है। बट मैं लंच करती हूँ, 1 घंटे बाद एफरेस पी लेती हूँ। फिर शाम को पीती हूँ, 3 टाइम एफरेस पीती हूँ। और थोड़ा डाइट करती हूँ, रात का खाना नहीं, दाल उल पी लेती हूँ। सुबह को थोड़ा चना भिगो कर खाती हूँ। तो मींस प्रोटीन यही को सब। हमने खाने पीने में शामिल किया, ऐड किया हमने, है ना? तो अब एनर्जी लेवल कैसा रहता है? एकदम अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं होता। बॉडी इतना हल्का लगता है ना, मुझे खुद में एकदम बहुत अच्छा फील होता है। बहुत। वो मैम की स्माइल से ही हम सब देख सकते हैं कि कितना अच्छा उनका एनर्जी लेवल है ना। कि जो पहले ऑफिस में एक लेथार्जिकनेस रहता था, कि मतलब स्लीपी मूड, या कि मतलब हाँ आलस आता है कि ठीक है करना है वाला पुश था, अब वो चीजें एनर्जी लेवल अप होते होते इतने अच्छे से हाँ। कर पा रहे हैं, है ना? थैंक यू मैम। थैंक यू और मैम, थैंक यू सर, इतना अच्छा सुबह सुबह एकदम बॉडी को मस्त कर देते हैं। बस कर देते हैं। थैंक यू मैम। और नेक्स्ट मैं बात करना चाहूंगी, परमजीत मैम, अगर आप स्क्रीन पे आ जाओ तो मैं आपसे बात कर लूंगी। हाँ, गुड मॉर्निंग मैम। अनम्यूट करिए मैम। गुड हाँ। मॉर्निंग मैम। हाँ मैम, बताइए कितने दिन हो गए हैं और क्या रिजल्ट चल रहा है, कैसा फील हो रहा है? मेरे सबसे पहले तो हाँ। मेरे को मैं अम्बाला से हूँ। मेरे को 10 दिन हो गई है काम स्टार्ट किए हुए। और मेरे को एनर्जी लेवल ज्यादा लगता है, लेकिन मेरे वेट में ग्रोथ में अभी एनर्जी ठीक है, लेवल काफी लग रहा है मेरे को। हाँ जी। एनर्जी लेवल प्लस हुआ है पहले से, है ना? हाँ जी। हाँ जी। पहले कैसा फील करते थे और शरीर में एनर्जी है, एक्सरसाइज करते हुए थकावट कम होती है। मीन्स पहले जो हमें हाँ जी। टायर्डनेस सी पूरे दिन में फील होती थी, आज हमारा दस हाँ जी। दिन में इतना है कि हमें एनर्जी लेवल अप फील हो रहा है ना? हाँ जी। हाँ जी। हाँ जी। पहले जैसे शरीर भारी भारी लगता था, अब शरीर कैसा लगता है, बॉडी कैसी लगती है? हल्का हल्का लगता है मैम, पहले से हल्का। हल्का लगता है। हाँ जी। हाँ पहले जी। से हमें लाइट भी फील हो रहा है, यानी कि हमारे हाँ अंदर जी। कुछ चेंजेस तो हो रहे हैं, वो हमें फील आ रहा है ना? हाँ जी, स्टार्ट हो गए हैं। स्टार्ट हो गए हैं बाकी चेंजेस। हाँ जी। हाँ जी। हाँ जी। तो ये पॉजिटिव रिजल्ट है हमारा 10 डेज में, कि हमें सबसे पहले हमें चीजें अच्छी लग रही हैं, फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग, जो हम एक्सरसाइज शायद पहले नहीं कर पा रहे थे उसमें अगर हमारा इम्प्रूवमेंट है, वो इम्प्रूवमेंट जैसे नंबर ऑफ सेट्स में भी हो सकता है कि हम पहले कितना कर पा रहे थे, तो वो एनर्जी लेवल हमें पता लग पा रहा है। फुल डे के रूटीन में हमें पता लग पा रहा है कि हम पहले कैसा फील करते थे और उसमें आज हमारा एनर्जी लेवल अप हुआ है ना? हाँ जी। तो हाँ, तो 10 डेज में ये बहुत अच्छा रिजल्ट है। देखो, कुछ ना कुछ हमारे अंदर चेंजेस आने चाहिए थे, तो वो आने स्टार्ट हो गए हैं। और ग्रेजुअली जो हम यहाँ पे बाकियों का रिजल्ट सुनते हैं, वो रिजल्ट भी आ जाएगा कि हमारा इंच लॉस, वेट लॉस और ये सारी चीजें भी हो जाएंगी। कुछ नहीं है अभी नहीं, हो सिर्फ हो एनर्जी जाएगी लेवल अभी। बढ़ा। हाँ जी। जैसे जैसे देखो हमारा एनर्जी लेवल बढ़ेगा ना मैम, तो हमारा मेटाबॉलिज्म भी बढ़ेगा। ठीक है? जैसे जैसे आपका मेटाबॉलिज्म बढ़ेगा, आपकी मसल बढ़ेंगी, तब आपका फैट बर्निंग बेसिकली स्टार्ट होगा। ठीक ओके। है?
अभी हमारा मेटाबॉलिज्म स्लो है, पहले जो चीजें जो डेफिशिएंसीज हैं वो एटलीस्ट थोड़ी सी अप हो पाए कि वो जो हम खा हाँ पी जी। रहे हैं उसको डाइजेशन में इम्प्रूवमेंट आ पाए। ठीक है, वो जैसे जैसे बढ़ेगा तो वो फैट बर्निंग प्रोसेस बाय डिफॉल्ट अपने आप बढ़ जाएगा। ठीक ओके। है, ओके, ठीक। थैंक यू, थैंक थैंक यू मैम, एंड थैंक यू एवरीवन, हैव अ नाइस डे। कल मॉर्निंग मिलते हैं न्यू इन्फॉर्मेशन न्यू टॉपिक के साथ, तब तक के लिए एंजॉय द डे, बाय 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 एवरीवन। बाय यू। एवरीवन, बाय बाय।